जय हिंद। आज हम लोग को देखना है क्या यहाँ पे मैथ के 8 क्लास के मैथ जो कि यहाँ पे चैप्टर 13 है। 12 चैप्टर पढ़ा दिए पीछे वाले वीडियो में। 13 चैप्टर है जो कि यहाँ पे मेंसुरेशन है, ठीक है ना। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति है। आज क्षेत्रमिति पढ़ना है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला है जो कि कुछ फॉर्मूले के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये लेक्चर 1 रहेगा, उसके बाद एक और रहेगा लेक्चर 2, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे ये बिहार बोर्ड का है, बिहार बोर्ड है, ठीक है ना। BOARD बिहार, ठीक है। पहले आप देखना हम लोग का इस मेंसुरेशन के अंदर 2 चीज पढ़ना है, एक प्लेन फिगर, एक सॉलिड फिगर। तो प्लेन फिगर के अंदर क्या पढ़ना है, समतलाकृति। समतलाकृति क्या होता है, इससे हम नहीं दिखा सकते। जिसको हम नहीं दिखाते वो क्या होता है, हम लोग को समतलाकृति है। जिसे हम दिखा देते हैं वो क्या है, ठोसाकृति है। समतलाकृति क्या होता है, इसे यहाँ पर 2, इसको 2D बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, 2D यानी टू है, इनमें 2 विमाएं होती है, ठीक है ना। जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, ये सब क्या हो गया, 2D हो गया, ठीक है ना। इसे हम नहीं दिखा सकते हैं, ये सिर्फ कल्पना कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसको सिर्फ फिगर बना सकते हैं। क्लियर। क्या हम लोग का सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर में क्या होता है, हम लोग जैसे यहाँ पर घन हो गया, घनाभ हो गया, यहाँ पे शंकु हो गया, बेलन हो गया, ये सब क्या हो गया, हम लोग का 3D है, इसको हम लोग दिखा सकते हैं। लेकिन 2D को नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन 3D को दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 चीज हम लोग पढ़ना है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो हम लोग का यहाँ पर 3 टॉपिक पढ़ना है हम लोग का। यहाँ प्लेन फिगर में हम लोग आज पढ़ना है यहाँ पर त्रिभुज, और यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। ये समबाहु त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज है यहाँ पे। ये हम लोग हो गया समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और यहाँ पे इसको विषमबाहु त्रिभुज बोल सकता है, या ये त्रिभुज भी बोल सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुज का फॉर्मूला देख के इसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला यहाँ पर त्रिभुज के यहाँ पे एक चीज आप लोग बता दें, जैसे यहाँ पर हम ए लिखा जाएगा। तो ए का मतलब क्या होता है, हम लोग का क्षेत्रफल, मतलब कि एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, ठीक है ना। ए यहाँ पर यहाँ बी लिखाएगा, तो बी का मतलब क्या होता है, हम लोग का बेस होता है। बेस में क्या होता है, हम लोग का आधार होता है, ठीक है ना, आधार। ये ए का मतलब एरिया होता है, एरिया, ठीक है, एरिया होता है। फिर हम लोग का एच लिखाएगा, तो एच का मतलब क्या, हम लोग का हाइट होता है, ठीक है। हाइट मतलब क्या होता है, हम लोग का ऊंचाई होता है। तो हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म से बनाएंगे, ठीक है ना, यहाँ का शॉर्टकट बनाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो आगे अब ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, ए। तो ए बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग का 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसको हम लोग BH लिख सकते हैं, हाफ BH, या 1/2 गुने अब B गुने H, ये भी हो सकता है। यानी A हाफ BH भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, मतलब कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब यहाँ से अगर हम लोग को B निकालना है, आधार निकालना है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग के 2 में A से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2A, यानी 2 गुने क्षेत्रफल बाटा यहाँ पे हम लोग के H यानी ऊंचाई। क्लियर। यहाँ पे फिर अगर हम लोग को यहाँ पे निकालना होगा, हम लोग H निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग 2A बटा यहाँ पे B, यानी H बराबर 2 गुने क्षेत्रफल बटा हाइट। क्लियर। यहाँ पे तो हम लोग का इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, त्रिभुज का। अब देखेंगे इसमें एक और चीज पढ़ना है, हीरोन फॉर्मूला, ठीक है ना, क्योंकि हीरोन फॉर्मूला हम लोग का चैप्टर में पढ़ना है। तो आप लिखना है हम लोग के हीरोन फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है ना, यानी हीरो का सूत्र, हीरो का सूत्र। अब हीरो के सूत्र में क्या हो गया, यहाँ पर इसका फॉर्मूला यहाँ पे ए बराबर यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू यहाँ पे S माइनस C, ठीक है ना। ये क्या हो गया, हम लोग के हीरोन का फॉर्मूला हो गया। जो यहाँ पर ABC है, इसको हम क्या बोलेंगे, भुजाएं मानते हैं, ठीक है, यानी ये भुजा इसका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जहां यहाँ पे A B एंड C, ठीक है ना, क्या है, भुजाएं हैं, ठीक है ना, किसका, इसका भुजाएं हैं, ठीक है। इसका फिर यहाँ पर P मतलब क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, परिमिति, ठीक है ना। तो इसका परिमाप या परिमिति, ठीक है ना, इसका क्या होता है, ठीक है। P बराबर हम लोग होता है A प्लस B प्लस C बटा 2। क्लियर। यहाँ P बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटा 2। क्लियर। तो ये हम लोग का हो गया इस त्रिभुज का फॉर्मूला। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होता है, इसका जो साइड होता है भाई, इसका साइड कोई किसी का बराबर नहीं होता है। ये विषमबाहु है, ये का हम लोग का समद्विबाहु है। समद्विबाहु में क्या होता है, इसका 2 साइड आपस में बराबर होता है। ये वाला साइड बराबर है, ये साइड बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्षेत्रफल पढ़ना है। तो क्षेत्रफल ए मतलब क्या होता है, एरिया। एरिया में देखेंगे ये क्या होता है, 1/4B इंटू √4A² माइनस यहाँ पे B², ठीक है ना। इसका ये हो गया हम लोग का क्षेत्रफल हो गया। फिर यहाँ P मतलब क्या होता है, परिधि, ठीक है ना, इसका परिमाप।
इसका परिमाप क्या होता है? इसका परिमाप होता है 2a प्लस बी। कहा है क्योंकि यहाँ पर दो ए है, दो साइड बराबर, तो 2a और प्लस एक साइड बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हो गया हम लोग के b। ठीक है, यदि हम लोग के यहाँ पर अगर निकालना पड़ेगा, यहाँ से अगर इस a को निकालने के लिए फाइंड आउट करते क्या हो जाएगा? a बराबर है यहाँ पे p माइनस बी बटा 2। क्लियर, यहाँ पे हो जाएगा। यदि हम लोग यहाँ पर अगर चाहते हैं इस b को निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा? b बराबर है यहाँ पर p माइनस 2a। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद हम देखें ये फॉर्मूला हम लोग बस इतना इसमें याद करना है। ठीक है ना, अब देखेंगे इसमें ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्या, समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों साइड होता है इक्वल। ठीक है, इसका तीनों साइड और इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर अगर हम निकालेंगे एरिया, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है? √3/4a²। ठीक है ना, इसका एरिया क्या होता है हम लोग का? √3/4a²। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के। सेकंड, अगर हम लोग को यहाँ पे सिर्फ साइड निकालना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? √4 में a से गुना होगा, तो 4 गुना a या 4a बटा √3। क्लियर है, यहाँ पे इसका a निकल गया। अब इसका अगर हम यहाँ पर हाइट निकालने की बात करेंगे, यहाँ पे ऊंचाई निकालने के बाद यहाँ होगा, तो यहाँ पे h बराबर क्या होता है हम लोग के? √3/2a। क्लियर, √3/a। यदि हम लोग का यहाँ पर अगर इससे भी हम लोग को a निकालना हो, तो हम लोग इसको a कैसे निकाल लेंगे? a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2h। ठीक है ना, 2h बटा यहाँ पे √3। क्या हो जाएगा? √3। क्लियर है यहाँ पे? तो जगह यहाँ पे अगर आज यहाँ पर हम लोग इसका पेरीमीटर निकालना है, 5 नंबर p बराबर परिमाप इसका, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, यानी हो जाएगा हम लोग के 3a। परिमाप क्या हो जाएगा हम लोग के? 3a। क्लियर, यदि हम लोग को यहाँ पर अगर इसका इसमें a का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? p/3। क्या देखेंगे? तो वृत्त में यहाँ फर्स्ट पॉइंट कि वृत्त कितने बिंदुओं से मिलकर बना है? तब वृत्त क्या होता है? अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है। देखेंगे यहाँ पे सर्कल, इस सर्कल क्या है यहाँ पे? तो अगर यहाँ पे आया हम लोग के वृत्त कितने बिंदुओं से मिलकर बना है, तब वृत्त हम लोग का होगा अनंत बिंदुओं से, यानी अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है वृत्त। ठीक है ना, वृत्त में एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं? तो एक होते हैं। जैसे यहाँ ये हो गया हम लोग वृत्त, ये व्यास का होता है, इसको आधा आधा काट देता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ए बी हो गया, तो क्या हो गया हम लोग का? व्यास हो गया। ठीक है ना, ये ओपी का हम लोग का त्रिज्या हो गया। तो यहाँ पर आए कि एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं हम लोग के? तो एक होते हैं। वो क्या करते हैं? वृत्त को आधे आधे काट देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि एक वृत्त में एक व्यास होता है। एक वृत्त में कितने त्रिज्याएं होती है? तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। जैसे यहाँ पर ये हम लोग जैसे यहाँ पर ये त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो यहाँ तक है कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। तो वही यहाँ पे है कि यहाँ बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। एक वृत्त में एक व्यास होते हैं। क्लियर, और एक वृत्त में अनंत त्रिज्या, त्रिज्याएं की संख्या पूछा जाए तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। क्लियर यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे त्रिज्या के दुगुना का होता है व्यास होता है, यानी त्रिज्या के दुगुना कर देंगे तो व्यास मिल जाएगा, और व्यास के आधा कर देंगे तो त्रिज्या मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसे याद रखा है कि त्रिज्या के दुगुना का होता है व्यास, और व्यास का आधा का होता है हम लोग के त्रिज्या। क्लियर है यहाँ पे? ये भी टॉपिक यहाँ पे क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसको देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला। जैसे इसमें आएगा ग्रीक लेटर पाई, तो पाई का वैल्यू क्या आता है? 22/7। ठीक है ना, या 3.1415। ठीक है ना, इसका मतलब आता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? 3.1415 ये सब 10th का काम है, ये सब 8 में नहीं है, सिर्फ 8 में ही याद करना है कि पाई बराबर 22/7। क्लियर, अब यहाँ पर हम लोग छठा इसका आएंगे फॉर्मूला, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ए मतलब क्या होता है? इसका एरिया, एरिया मतलब क्या होता है हम लोग का? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसका होगा πr²। इसे याद करना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। क्लियर, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग चाहें इसका यहाँ पर आर निकालने के लिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के? √अंडर, क्लियर यहाँ पर, a/π। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अब यदि यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ये 8 नंबर, अगर हम लोग को यहाँ पे व्यास निकालना है, पहले यहाँ परिधि निकालना है, तो परिधि पी मतलब क्या होता है हम लोग का? सी सर्कम्फ्रेंस, यानी परिधि। तो इसका परिधि क्या होता है? परिधि इसमें क्या होता है? हाँ, एक बात और समझ लें आप, इसका परिधि क्या है? तब वृत्त की जो है बाउंड्री जो है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक शुरू, जो टोटल लंबाई से यहाँ बी से लेकर ये पूरा लंबाई यहाँ से यहाँ तक, अगर थीटा से हम लोग नाप लिया जाए और कितना मीटर यहाँ हो रहा है, इसे यहाँ से यहाँ टोटल पूरा ये लंबाई जो हो गया हम लोग के वृत्त का, ये हम लोग का हो गया हम लोग के
परिधि हो गया, ठीक है ना। और क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त के जो अंदर का पूरा पार्ट जो होता है, ये अंदर वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, वृत्त की टोटल लंबाई जो बाहरी से इसको लंबाई नापा जाता है वो क्या होता है, वृत्त की परिधि। और वृत्त के जो अंदर वाला पार्ट जितना होता है वो क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो इसलिए इसका वृत्त का परिधि सी मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, परिधि, ठीक है ना। यानी वृत्त का परिधि हम लोग क्या होता है, 2 पाई आर। तो याद रखना, वृत्त का परिधि हम लोग क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्लियर यहाँ पे। यदि यहाँ पर अगर हम लोग चाहे यहाँ पर आर को निकालने के लिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, सी बट्टा 2 पाई, सी बट्टा 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ये इसका परिधि हो गया। अब यहाँ पे अगर डी निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हम लोग के यहाँ पे, तो डी के लिए क्या होगा, इससे यहाँ पर 10 नंबर, तो डी बराबर क्या बोले, 2r। व्यास का होता है हम लोग के त्रिज्या के दुगुना होता है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के 2r हो जाएगा। यहाँ यदि हम लोग यहाँ पे r निकालना है, तो अगर हम लोग r निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे r बराबर d बटा 2। मतलब अगर हम लोग का यहाँ पे r निकालना है तो क्या करेंगे, व्यास को अधिक कर देंगे। अगर हम लोग को व्यास निकालना है तो त्रिज्या को दुगुना कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग के ये वृत्त से संबंधित ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हम लोग को याद करना है, जो कि चैप्टर में क्वेश्चन आएगा तो बनाएंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग कौन सा त्रिभुज पढ़ा दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, और समबाहु यहाँ पे और वृत्त यहाँ पे, 3-4 टॉपिक यहाँ पे क्लियर किए हैं, ठीक है ना। और कल के वीडियो में बनाएंगे हम लोग चतुर्भुज के बारे में। इसलिए आज क्लास जय हिंद।